नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आर्टिस्ट स्वास्तिका चक्रवर्ती। बहुत सारे मीडियम्स में काम करती हैं, थिएटर करती हैं, फिल्म्स करती हैं, वेब सीरीज करती हैं और सबसे खास बात ये है कि इस वक्त सबसे जो ट्रेंडिंग फिल्म है वो है स्त्री 2 और उसमें इन्होंने एक्ट किया। हालांकि इन्होंने स्त्री में भी एक्ट किया और बहुत सारी फिल्मों में काम किया हुआ, लेकिन हम शुरुआत करेंगे स्त्री 2 से। स्वास्तिका जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्त्री 2 की, क्योंकि ट्रेंडिंग है, वो हर जगह ट्रेंड हो रहा है। आपको हमने देखा, हालांकि आपका रोल थोड़ा सा छोटा सा ही है, लेकिन आप प्रोमिनेंटली नजर आती हैं। लोगों के जहन में, पहचान में आ जाता कि ओके स्वास्तिका है इस फिल्म में। थोड़ा सा बताइए ना, शेयर करिए, स्त्री 2 का एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, फिर स्त्री का भी। ओके, हालांकि स्त्री में मैंने काम किया था, इसलिए स्त्री 2 के लिए ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास कॉल आया था एंड वहाँ का जो प्रोडक्शन टीम है उन लोग का कॉल आया कि मैम स्त्री 2 है और चंदेरी में शूट है, आपको जाना है। तो क्योंकि ये मैडॉक प्रोडक्शन के साथ मैं पहले भी बाला में और स्त्री में काम कर चुकी थी, तो मैंने अपना कैरेक्टर नहीं पूछा। मुझे अमर पर बहुत विश्वास है। अमर कौशिक जो निर्देशक हैं, बहुत ही कमाल के निर्देशक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं अमर। हम लोग सब चंदेरी पहुँचे, पहले तो लुक टेस्ट एंड उसके बाद छोटा सा हम लोग को स्क्रिप्ट दिया गया कि और टोटल बताया गया 9 दिनों का आपका शेड्यूल रहेगा, 9 से 10 दिन और 1-2 दिन का बफर डे उन लोग बोलते। तो हम लोग गए, इट वॉज़ वेरी इंजॉयबल बिकॉज हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बहुत सुंदर होटल की व्यवस्था, किले के ऊपर रहना, पूरी टीम एंड पंकज जी, राजकुमार जी, ये श्रद्धा, everyone was there. अपार शक्ति was excellent and this क्या नाम है इसका, अपार शक्ति के साथ अभिषेक बैनर्जी एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। हम लोग एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सब बैठना, डिस्कशन सब हम लोगों ने एक साथ किया। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई स्टार हैं या हम लोग सब फर्स्ट रैंक के जो भी आर्टिस्ट हैं, मतलब सब साथ में। तो बहुत ही मज़ेदार पूरी जर्नी रही हमारी और छोटी छोटी और मज़ेदार घटनाएं हैं जो मैं आपको ज़रूर शेयर करेंगे। सोचा था इतनी बड़ी हिट होगी, इतना टॉकिंग पॉइंट होगा, इतनी एडवांस बुकिंग, पहले ही एडवांस बुकिंग हो चुकी थी 30-40 करोड़ की लगभग। एक्चुअली हम ही को टिकट नहीं मिल रहा था। अच्छा मतलब हम लोग अशिमा और मतलब जो भी भोपाल के जितने भी हैं सब जगह ट्राई कर रहे थे, टिकट नहीं मिला। फिर वहाँ प्रोडक्शन से कॉल आया कि मैम आप देखा कि नहीं आपने? हमने कहा आप लोगों ने तो भोपाल में प्रीमियर ही नहीं किया। वो भी एक हमारी बहुत मतलब एक ज़ोरदार आवाज़ में मैं बोलना चाहती हूँ, इतने भोपाल के कैरेक्टर्स हैं, इतने लोगों ने काम किया, तो भोपाल में एक प्रीमियर तो बनता है, एक होना चाहिए था। फिर भी हम लोग फाइनली गए और बिल्कुल भी नहीं सोचा था मुक्ता जी कि इतनी बड़ी सफलता होगी। और एक तो क्या होता है, बिकॉज़ सारे मुख्य किरदार बम्बई से आते हैं, ये तो एक ट्रेंड है। फिर भी हम इतने सालों से काम करते हुए ऐसा होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि कुछ एक ऐसा सीन हो, कम से कम एक सीन भी हो तो वो रजिस्टर हो फिल्म में। तो मुझे जब स्क्रिप्ट दी गई थी तो उसमें मेरे सीन थे, शुरू का था, ये सब था। पर्टिकुलर जो डायलॉग मेरा मेनली वायरल हो रहा है, जिसमें मेरा क्लोज है राजकुमार जी के साथ, उस डायलॉग को करने के लिए मुंबई से आर्टिस्ट आई थी। हाँ, वो मेरे साथ थी और कई रीटेक के बाद वो जब नहीं कर पाई तो अमर कट होने के बाद मुझे बुलाया और बोले कि स्वास्तिका जी आप इसको बोलेंगी? तो मैंने कहा अच्छा क्या चाह रहे हो बताओ, आप इसमें क्या आपको चाहिए? तब उन्होंने बोला इसको बहुत डिटर्मिनेशन प्लस बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं और रोना नहीं है लेकिन आंसू है आंखों में, ऐसा चाहिए मुझे, आज आपका थिएटर देखना है। अच्छा। ऐसा बोले। और राजकुमार जी खड़े थे वहीं पर, बोले कर लेंगी ये अमर, ये कर लेंगी। राजकुमार जी ने ऐसा कहा कि कर लेंगी ये। तो मुझे बहुत इनर एक कॉन्फिडेंस भी मिला। मैंने कहा मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं थोड़ा सोचूं। मैं थोड़ा साइड में गई, आंख बंद किया,
मैंने अपने आप को गैदर किया, जिस तरह हम लोग थिएटर में करते हैं, सारे गुरुओं का आशीर्वाद होता है, एंड 1 टेक में मैंने दिया था। कौन सा था ये सीन, जरा बताइए। ये सीन है जब हम लोग राजकुमार मतलब विक्की को पहाड़ों के ऊपर लेकर जाते हैं, सारी औरतें घेर कर पूछते हैं कि क्यों स्त्री को आपने भगाया। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? पहले तो वो स्त्री को उठा के ले जाते थे, मतलब पुरुषों को उठा के ले जाते थे, अब तो स्त्रियों को भी उठाने लग गए। तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। देन मैं आगे आती हूँ, फ्रंट फुट में आके बोलती हूँ उससे कि तुम ही कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो सिर्फ तुम कर सकते हो, ये मोटिवेशन देती हूँ। एंड फिर वो रिएक्ट, ये वाला आपका जो डायलॉग मेरा जो मुंबई से आर्टिस्ट आई थी, नहीं कर पाई, फिर आपको बोला गया और राजकुमार राव ने कहा आप कर लेंगी। तो हमारे थोड़ा सा दर्शकों को वो एनैक्ट करके बताइए। एनैक्ट आप वो सीन दिखा दीजिए। बस वो डायलॉग जो आपका डायलॉग उसका ये था कि विक्की बेटा, एक तुम ही हो जो हमें स्त्री से छुटकारा दिला सकते हो, हमारे पास और कोई नहीं है, तुम ही कर सकते हो विक्की, सिर्फ तुम। एंड देन विक्की भैया की जय, विक्की भैया की जय। राइट, वाओ वाओ, यू गॉट टीयर्स इन योर आईज, आपके आंखों में आंसू आ गया। बहुत दिल से किया था हम लोगों ने, क्योंकि वो सेट बहुत मजेदार था मालूम। सबसे इंटरेस्टिंगली वहां पर ये होता था कि जैसे हम लोग शुरू में सुबह सुबह पहुंचते थे, अमर कौशिक जी का था कि कोई भी एक पुराना गाना चला दो सेट में। अच्छा। और हम लोग सब डांस करते थे, अंट शंट डांस, सुबह स्टार्टिंग एकदम स्टार्ट जब होता था तो अच्छा। सब नाच रहे, मतलब पंकज जी भी नाच रहे, श्रद्धा भी नाच रही है। हाँ। अगर उनका उस दिन शूट है। हाँ। हम सब प्रोडक्शन, कैमरा टीम, लाइट टीम, सब। तो इसके पीछे का क्या मोटिव था? कुछ एकदम लाइट कर देते थे वो। अच्छा, एटमॉस्फेयर को, माहौल को एकदम लाइट, और फिर उनका जो फुटेज निकलता था, ये अमर का टेक्निक है कि लाइट कर दो। तो ये एक बहुत अच्छा था। लास्ट सीन जिसमें सब दिया लेके ऊपर जाती हैं, सब रेड साड़ी में सब जा रहे हैं, और वो पत्थरों की सीढ़ियाँ, चंदेरी के किले के ऊपर कम से कम 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ना, हम लोग को आजकल कहाँ आदत रही इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो वो, और दिया हाथ में लेके, और जिसमें तेल है, इतना इतना घूंघट, और आपको चढ़ना है। अब कैसे करेंगे? कर लेंगी मैम, कर लेंगी मैम। एंड हम लोग 3-4 जो आगे फ्रंट लाइन, पीछे पूरी मॉब, पूरी भीड़, सब रेड साड़ी में, और हम चढ़ रहे हैं, और मुंह से हमको थकान नहीं दिखाना। इतना हम लोग स्ट्रेस में। लेकिन हम पहुंचे, ऊपर पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब कट हुआ, हमने कहा अमर, मॉनिटर पे वो बैठे थे, हमने कहा खबरदार अगर इसका तुमने रीटेक लिया तो। बोले नहीं, रीटेक नहीं है मैम, इट्स ओके, वी विल मूव ऑन। अब तो शायद आप लोग जो फिल्म जो प्रोडक्शन है, शायद वो स्त्री 3 की प्लानिंग कर रहा है। जाहिर तौर पे आपका रोल होगा ही उसमें। अभी तक ऑफिशियली मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ उड़ती खबरें आई हैं मेरे पास। ऑफिशियल मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं ज़रूर इस फिर से इस टीम की मेंबर रहेंगी आप। तो ये बताइए, भोपाल और मध्य प्रदेश में बहुत सारी फिल्म प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं, बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं, वेब सीरीज शूट हो रही हैं, और जितने कलाकार हैं भोपाल के, मध्य प्रदेश को, उनको भी लिया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो कदर, वो सीन्स, उस तरह का कैरेक्टराइजेशन आप लोग को मिल पा रहा है, या एक फिलर के तौर पे यूज किया जा रहा है? मतलब थैंक्स टू स्वदेश टीवी जिसने इस बात को उठाया, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि जितने भी मुख्य किरदार हैं वो सब मुंबई से लेकर आते हैं एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स को। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की बहुत मदद होती है, तो इनका एक शर्त उनकी ये भी होती है सरकार की कि भैया मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट को भी लें। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस की बाध्यता है कि यहाँ इनको भी लेना है, और उनको बहुत चीज़ें सस्ते में हो जाती है ना, उनको बहुत सीनियर एक्टर बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेहतरीन थिएटर भी हो रहे हैं, तो यहाँ भोपाल में तो हो ही रहे हैं। तो अब मेरा जो हुआ, ये भी ये मौका बड़ा कम होता है कि इतने बड़े डायलॉग का आपको मौका मिले, या आपके इतने सारे स्क्रीन प्रेजेंस हो। कुछ ये है कि मैं इन कलाकारों को ये बताना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि
अपने को स्टैब्लिश करने के लिए बेसिक और तैयार करके जाओ। अगर आप अपने काम को उनके हिसाब से आपने किया और बेहतर, तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, और भी सीनियर लोग हैं जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और उनको बताया तो जाता है इतना बड़ा डायलॉग, लेकिन पता चला कैमरा जो है वो OS लगा दिया, उनके पीठ से लगा दिया मेन प्रोटोगनिस्ट पे। तो आप एक्सप्रेशन जो भी दे रहे हो, बोल भी रहे हो, तो वो कैरेक्टर का रिएक्शन आ रहा है। इनका जो हमारे भोपाल के बड़े बड़े थिएटर के किरदार लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, उनको उतना फुटेज नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई है। और थोड़ा सा बताइए अपने और भी जितने जो आपने फिल्म किया है, वेब सीरीज किया है, पुराना का भी थोड़ा बताइए, और नया क्या आने वाला है। क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो थिएटर है। हाँ। थिएटर से ही मैं आई हूँ। मैं इलाहाबाद की पली बड़ी हूँ, वहीं पर शुरू किया था। मेरे पापा मेरे फर्स्ट गुरु थे, तो वहीं थिएटर करती थी। और लकीली भोपाल के और भारत के NSD से और भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स इलाहाबाद आते थे, जिनके साथ मैं वर्कशॉप करती थी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखा। अलकनंदन जी, BV कारन जी, विभा मिश्रा जी, बादल सरकार, इन लोगों के साथ। फिर भोपाल आने के बाद 91 के बाद से मैंने यहाँ थिएटर शुरू किया। करीब आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो 1200-1250 नाटक मैं कर चुकी हूँ मंच पे, सारे हिंदुस्तान में। और फिल्मों की बात करी तो मेरी सबसे पहले 1993 में हॉलीवुड प्रोडक्शन इन कस्टडी मुहाफिज एक फिल्म आई थी, जिसकी शूटिंग भोपाल में हुई थी। गौहर महल से हमारा शूट था। शशि कपूर, शबाना आजमी जी, ओमपुरी, टीनू आनंद, दिस वाज द स्टार कास्ट, माय फर्स्ट मूवी। उसके बाद मैंने तरकीब एक फिल्म करी नाना पाटेकर, तब्बू और शिल्पा शेट्टी जी के साथ। फिर मैंने करी वाइफ है तो लाइफ है, वो। फिर मोतीचूर चकनाचूर करी नवाजुद्दीन जी के साथ, जनहित में जारी। फिर बाला स्त्री, ये और भी लव शगुन एक फिल्म करी, के मेनन जी के साथ लव ऑल करी। तो ये फिल्में करी। इसके अलावा मैंने बांग्ला फिल्म करी, छत्तीसगढ़ी मूवी करी। छत्तीसगढ़ी मूवी तो बहुत मतलब पहले तो 100 डेज हुआ, उसके बाद उसकी सिल्वर जुबली हुई। क्या नाम था इसका? मया के नाम से। और उस फिल्म के लिए मुझे छत्तीसगढ़ से बेस्ट कैरेक्टर एक्टर का अवार्ड भी मिला। वो बेहतरीन फिल्म। फिर मैंने निरहुआ प्रोडक्शन के साथ भोजपुरी में राम लखन करी, विच वॉज अगेन अ सुपर डुपर हिट मूवी। तो इस तरह करती हूँ। और हमेशा से मुक्ता, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज माई फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। तो जाना मुंबई या कलकत्ता शिफ्ट नहीं हुई मैं, लेकिन अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि यहाँ रहते हुए भी मैं इन सब कामों को कर पाई, करने का मौका मिला और हो पाया। और आगे अभी आने वाले आपके क्या है फिल्म्स और वेब सीरीज? अभी जो मैंने उलझ करी है जानवी कपूर जी के साथ, हाल ही में रिलीज हुई। फिर मैंने अभी एक लव की अरेंज मैरिज ZEE5 के लिए किया। फिर हॉटस्टार के लिए ये मर्डर मेरी जान, उसमें काम किया। काम लगातार कर रही हैं आप, बिल्कुल करते जा रही हैं, इतने सारे आप बता रही हैं। तो भोपाल में तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो आप जाना माना चेहरा हैं बिल्कुल, लेकिन जब इतने सारे आपने वेब सीरीज और फिल्म कर ली है, तो जब आप जाती हैं, निकलती हैं कहीं और, तो लोग पहचानते हैं? फैन मोमेंट क्या रहता है थोड़ा? फैन मोमेंट डेफिनेटली ये बहुत ही खुशी का है। हाँ। मैं एक बहुत लंबा सीरियल कर चुकी थी, मिसेस भाग्यशाली एक सीरियल था, उसको मैं एक चैनल के लिए करती थी। वो हाउसवाइफ्स का गेम शो था, उसके भी करीब 1200-1250 एपिसोड्स किए थे मैंने, करीब 10 साल चला। तो उसके बाद से एक फेस वैल्यू हुआ है, उसके बाद से एक पॉपुलैरिटी हुई है। तो बड़ा मज़ा आता है, कहीं भी जाती हूँ तो एकदम से लोग पहचानते हैं, फ़ोटो लेते हैं और बातें करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग वो हुआ था कि मैं कोलकाता में जी बांग्ला के लिए एक गेम शो है,
कलकत्ता में, जो वहाँ की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं रचना बैनर्जी, वो एंकर करती हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में उस कार्यक्रम को देखा जाता है। तो उस कार्यक्रम में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा कॉल आया, तो मैं गई उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉट एंकरिंग, एज अ मतलब एज ए पार्टिसिपेंट। 4 लेडीज थी, 4 अलग अलग एरिया की लेडीज, मैं एज अ थिएटर आर्टिस्ट थी। तो उसमें मतलब बहुत अवार्ड्स और बहुत सारे कैश प्राइज और बहुत सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट जो आता है उसको गोल्ड नेकलेस, उसका फर्स्ट प्राइज होता है। तो वो मैं जीती और कलकत्ता से वो सारे प्राइजेस लेके जब मैं हावड़ा स्टेशन पहुंची और मतलब आप ये समझ लो कि मुझे एक OTG मिला, किचन चिमनी मिला, फुल क्रॉकरीज मिले, देन डिनर सेट एंड मिठाई, केक्स और बहुत सारी चीज़ें, और गोल्ड तो मिला ही। तो इतना सब कुछ लेके आप हावड़ा स्टेशन में तो घुस ही नहीं सकते। तो मैं घुस रही हूँ, तो मेरे कज़न ब्रदर जो मुझे स्टेशन पहुँचाने आए थे, उन्होंने कहा तेरा जो अवार्ड है, जो मेन मोमेंटो मिला है दीदी नंबर 1 विनर, वो हाथ में लेके चल, नहीं तो तुमको घुसने ही नहीं देंगे, नहीं जा। तो मैं पहले ही जैसे मैं घुसी, तो पहले वो ट्रॉली में वहाँ के जो पुलिस थे, जो सिक्योरिटी, उन्होंने ऐसे डंडा मारा, बोले क्या है इन डब्बों में। तो वो ऐसे देखा, मतलब जो रिएक्शन चेंज हुआ ना उनका, दीदी नंबर 1, आई। इतना मजा, मतलब पूरे बोगी में, फिर मतलब लोग पता क्या कर लें, कोई चाय लेके आ रहा है मेरे लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, पता नहीं उनको लग रहा है कि मैं शायद मिसेस अमिताभ बच्चन ही बन गई। लेकिन आई एंजॉय, ऑफ कोर्स ऐसे जब मोमेंट्स होते हैं तो वो जिंदगी भर हमें याद रहते हैं, हम चेरिश भी करते हैं। डेफिनेटली ये स्त्री 2 के लिए ही मैं पहले 2 दिन देख ही नहीं पाई, मैं तो 2 दिन बाद गई मंडे देखने। तो 2 दिन से इतने प्यारे मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दुबई से और इधर उधर जहाँ भी लोग देख रहे थे, कोई फोटो खींच के सीन का भेज रहा है, कोई सीन पिक करके मुझे भेज रहा है। कॉलोनी वाले सब घर पे आ गए कि मैम आप हमारी कॉलोनी में रहती हैं, क्या हमारे लिए सेलिब्रिटी स्टेटस अब हो गया। जी हाँ, बस खैर सेलिब्रिटी स्टेटस तो पहले से था, लेकिन हाँ क्या होता है, स्त्री 2 इस वक्त फ्लेवर ऑफ द सीजन है, एवरीबडी सब बात कर रहे हैं उसके बारे में, और उसमें आपका एक किरदार है, तो डेफिनेटली वो बज़ तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक धुआं भी है चारों तरफ। लोग असल में फिल्म को भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। बहुत सारी फिल्में मैंने की, उसमें शायद इससे बहुत बड़े बड़े मतलब रोल थे मेरे, लेकिन वो फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लोगों ने इतना नहीं देखा, इस वजह से शायद जिसने कभी देखा तो बोला ऐसा, इसको ये फिल्म पसंद की जा रही है क्योंकि एक तो इसमें कॉमेडी बहुत अच्छा है, तो वो लोगों को गुदगुदा रहा है, फैमिली फिल्म को लेके जा रहा है, कॉमेडी है, लोगों को दिल को छू रहा है, गुदगुदा रहा है, तो सब चीजें जो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें जो मैं पढ़ रही थी कि आ रहा था कि इसमें जो स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, जो बड़े जो कैरेक्टर्स हैं जो मुंबई के ही हैं, उनके लिए भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है श्रद्धा कपूर को नहीं मिला, क्योंकि अगर जैसे मैंने भी फिल्म देखी है तो ये बेसिकली जो है पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, खुराना एंड अभिषेक बैनर्जी, इन चारों के बहुत चंक्स हैं, मेजर चंक इन्हीं का है, मेजर चंक्स इनका है। उस वजह से कुछ भी कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे मुश्ताक खान साहब, ही इज अ सीनियर एक्टर, बिल्कुल वो तो एकदम ही नेग्लेक्ट हो गए। मतलब मुझे उम्मीद थी उनका बहुत बेहतर निकल के आएगा, हुआ सीन हुए थे, अब फाइनली क्या एडिट होके आता है वो समझ नहीं आता जब तक आप देखोगे नहीं, क्योंकि हम लोग इसीलिए पहले से हम लोग बताते नहीं है किसी को, स्पेशली हम भोपाल के आर्टिस्टों का ये दुखड़ा है कि हम बताएंगे नहीं, पता नहीं एडिटिंग टेबल पे कब कट जाए। आप जब तक आप अपने आप को 70 mm में देख न लो तब तक वो बिल्कुल बहुत सही बात आपने कहा, क्योंकि यही चीज़ जो बात हो रही है, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में कि श्रद्धा कपूर का भी, हालांकि उसके बॉक्स ऑफिस जो एडवांस बुकिंग थी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका भी स्क्रीन टाइम उतना नहीं है। अब स्त्री 3 को लेकर जो है बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या स्टोरी होगी, भेड़िया का भी इनपुट होगा, स्त्री का भी रहेगा, लव ट्रायंगल रहेगा बिटवीन श्रद्धा, वरुण धवन एंड राजकुमार राव, बिकॉज बहुत सारे बातें, सारे कयास हैं, सारे कयास हैं। हम लोगों को तो वी वर नॉट अलाउड कि एक भी पिक्चर लीजिए आप वहाँ मूवी,
इसीलिए हम लोग के पास बहुत ज़्यादा शूटिंग के अलावा की मतलब फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं। बिल्कुल अलाउ नहीं था मोबाइल और कोई किसी तरह का फोटो। कोई कहानी सरकटा है वो, ये तो अब पता चल गया लोगों को कि विलन कौन है, अब स्त्री नहीं है, अब सरकटा है। हाँ। ये भी बोलना या ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हम उसका जो यूएसपी था वो यही था कि बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन हो गई थी, क्योंकि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ स्त्री मतलब स्त्री 2 भी वही होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग उसमें था, तो वो भी एक प्लेजेंट सरप्राइज था जी। और सबसे मैं बताना चाहूँगी, वैसे पंकज त्रिपाठी के फैन तो हम सब हैं। हाँ। उनके साथ भी मेरा सीन है जहाँ पे एकदम डायरेक्ट उन्हीं के साथ मेरे डायलॉग्स हैं, लेकिन आप वो देखना कि उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो एक डायलॉग को कहाँ से कहाँ कर देते हैं ना, और द एक्सप्रेशंस हम लोग उनको देख रहे थे और सीखना चाहिए कि वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं वो जिस फिल्म में काम करते लगता है कि ये वही हैं, ये रुद्र भैया ही हैं। मतलब मुझे लगता है रुद्र भैया दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता इनके अलावा। ऐसा कमाल है। और डायलॉग्स में भी उनके जो पॉजेस होते हैं, उनकी टाइमिंग जो होती है, सेम विथ राजकुमार जी नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रोटोगनिस्ट होता है, वो जब दूसरे का क्लोज चल रहा है ना तो वो हट जाते हैं, दूसरा कोई एडी वगैरह कोई भी आके उनकी जगह पे डायलॉग्स बोलते थे। लेकिन इस मेरे वाले पर्टिकुलर सीन में ही वॉज स्टैंडिंग देयर, उन्होंने पूरा खड़े होके अपने डायलॉग्स लिए, सब बोला उन्होंने। मतलब ये बड़े लोगों का है ये आर्टिस्ट। मतलब मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके, अच्छे लोगों के साथ काम करके सीखने का बहुत मौका मिलता है। हालांकि अभी तो आप उस फेज में हैं जहां सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन आगे के लिए क्या सोच रही हैं? मैं थिएटर को लेके ही सोच रही हूँ। अभी थिएटर चल रहा है और अभी मेरी कुछ फिल्में लाइनअप हैं विच आई इज नॉट सपोज टू डिस्क्लोज, बट ये है कि कुछ अच्छी और बड़ी फिल्में आने वाली करने वाली हैं। शूट ऑन प्रोसेस है। शूट ऑन, कुछ की तो शूटिंग्स चल रही हैं और कुछ के होने वाले हैं और आगे उसकी आगे। हाँ, तो इस दिसंबर तक कुछ और बेहतर अच्छी फिल्में आएंगी। हम आपको फिर से देखेंगे 70mm में। जरूर। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आई, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और स्त्री 2 को लेकर इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मुक्ता। थैंक यू फॉर स्वदेश टीवी व्यूअर्स और आप सबका, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी खुशियां जो है ना, जब तक बांटे नहीं तो और तब तक मजा नहीं रहेंगी, बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने आपको मिलवाया स्वास्तिका चक्रवर्ती जी से। देखिए, बहुत सारा काम इन्होंने किया है, थिएटर किया हुआ है, वेब सीरीज है, फिल्म्स हैं, आगे भी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं। लेकिन अभी जो स्त्री 2 में जो इन्होंने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने पूरे इंसिडेंट शेयर किए, वहाँ का पूरा माहौल शेयर किया, हमने ये आपको बताया। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।